तो दोस्तों देखिए, यह वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो लोग 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। ठीक है, ऑल ओवर झारखंड या ऑल ओवर इंडिया किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, उन सभी के लिए जो 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्या है इस वीडियो में वो मैं बताऊंगा। और देखिए, 4 साल का ग्रेजुएशन है, पहले 3 साल का हुआ करता था। जब पहले 3 साल का ग्रेजुएशन था उस टाइम पे आपका 2 साल का पीजी था। पीजी मतलब एमए, एमकॉम, एमएससी जितना भी है वो सभी पीजी कहलाता है। ठीक है, तो कुल मिला के 5 साल का टाइम पीरियड था आपका यूजी एंड पीजी में। लेकिन अब जब 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया है तो आपका पीजी हो जाएगा 1 साल का, तब ना होगा 5 साल यूजी एंड पीजी में। समझे? तो जो लोग 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर आप पीजी करना चाहते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, देन आप पीजी कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 साल में, ओनली 1 ईयर में। ठीक है, अब देखते हैं क्या है स्टेट यूनिवर्सिटी का कहना। और 1 मिनट यार, मैं थोड़ा हकलाने लगा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि स्टेट यूनिवर्सिटी 4 वर्षीय स्नातक पास स्टूडेंट को 1 साल में 1 वर्षीय पीजी में मिलेंगे दाखिला। ठीक है, 1 ईयर का पीजी में दाखिला मिलेंगे। पीजी मतलब क्या होता है? आप पीजी का मतलब होता है कि आप एमए करें तब भी आपका पीजी कहलाएगा, एमकॉम करें तब भी आपका पीजी कहलाएगा, एमएससी करें तब भी आपका पीजी कहलाएगा। इसके अलावा अगर आप एमटेक का नाम सुने, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो लोग बीटेक के बाद एमटेक करता है, एमटेक भी आपका पीजी कहलाता है। एमएस मतलब समझे, या एमएस एमबीबीएस के बाद होता है एमएस। ठीक है, चाहे एमडी। ठीक है, तो वो सारा का सारा इसमें पीजी में आ जाता है। पीजी एक चीज़ नहीं है, कोई बीसीए करता है तो एमसीए करता है, वो भी पीजी है। जितना भी मास्टर डिग्री है वो सभी को हम लोग पीजी कहते हैं। ओके, और ये जो पीजी होगा आपका 44 क्रेडिट का होगा। 44 क्रेडिट माने 1 क्रेडिट माने 4 घंटा, 44 क्रेडिट माने गुना कर दीजिए। ठीक है, चलिए जानते हैं डिटेल में, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखिए। ठीक है, टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ। यहाँ पे बोला गया है कि सिलेबस डिजाइन कर एकेडमिक काउंसलिंग से ली जाएगी स्वीकृति। ठीक है, तो ये क्या बात है और कहाँ से बोला गया है? तो देखिए, झारखंड में 8 को स्टेट यूनिवर्सिटी है। स्टेट यूनिवर्सिटी में सबसे पहला आता है रांची यूनिवर्सिटी, फिर इसके बाद SKMU। ठीक है, देन आता है आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी VBU, देन आता है आपका कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, फिर आता है NPU नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, देन आता है BBMKU। ठीक है, इसके साथ ही आता है जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी। याद को हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 को यूनिवर्सिटी आ गया। और एक है आपका झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये आपका JRSU। तो टोटल 9 को यूनिवर्सिटी हो गया जो स्टेट लेवल की झारखंड में पढ़ाई करती हैं। इसके अलावा अगर आप बाहर से भी वीडियो देख रहे हैं तब भी आपको काम देगा। सुनिए क्या बोला गया है। बोला गया है रांची यूनिवर्सिटी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के सिलेबस के अनुसार 4 वर्षीय स्नातक की पढ़ाई हो रही है। ठीक है, सेशन नियमित रहा तो अगले साल से राज्य में पहले बैच के स्टूडेंट पास होने लगेंगे। नहीं हो पाएगा। 22-26 सेशन है ना, 27 में पास होगा। 1 साल लेट होगा इनका सेशन, मैं दावे के साथ बोलता हूँ। ठीक है, 4 साल का ग्रेजुएशन है लेकिन 5 साल आपका ग्रेजुएशन करने में लगा देगा। 4 वर्ष पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट को डिग्री के साथ ऑनर्स दिया जाएगा। ऑनर्स करने वाले स्टूडेंट 1 वर्ष में पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। इन्हें 44 क्रेडिट की पढ़ाई करनी होगी। वही स्नातक स्तर पर 3 वर्ष पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट को 2 वर्षीय पीजी कोर्स में दाखिला मिलेगा। जो लोग अभी भी 3 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जैसे इग्नू हो गया या फिर कहीं से भी, तो उनको पीजी अगर आप करना चाहेंगे तो 2 साल का रहेगा। लेकिन जो 4 साल का ग्रेजुएशन करेगा उनका पीजी 1 साल का रहेगा। ठीक है, और उनका 88 क्रेडिट का पढ़ाई होगा जो 3 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और जो 4 साल का उनका 44 क्रेडिट का। फिर बोला गया है कि NEP के अनुसार राज्य के विश्वविद्यालय में 1 वर्षीय पीजी वर्ष 2026 से शुरू होने की संभावना है। इससे पहले यूनिवर्सिटी प्रशासन को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि UGC की गाइडलाइन के अनुसार पीजी का सिलेबस डिजाइन कर एकेडमिक काउंसिल से स्वीकृति लेनी होगी। बताते चले कि यूजी में भी सबसे पहले रांची विश्वविद्यालय द्वारा NEP सिलेबस डिजाइन किया गया था। तो देखिए, सिलेबस डिजाइन करने में सबसे पहले है रांची यूनिवर्सिटी, क्योंकि रांची यूनिवर्सिटी झारखंड का प्रथम यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी
और रांची यूनिवर्सिटी के पास जितना मटेरियल है, ठीक है, उतना किसी भी यूनिवर्सिटी के पास मटेरियल नहीं है। हालांकि रांची यूनिवर्सिटी भी अभी डिले कर रहा है, बट रांची यूनिवर्सिटी के साथ टक्कर नहीं है रे बॉस, ठीक है। चलिए, हाँ, टक्कर एक दो यूनिवर्सिटी दे सकता है, एक श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी। मतलब कंपैरिजन के मुकाबले की फैसिलिटीज़ कहाँ पे ज़्यादा हैं, तो आपका श्यामा प्रसाद और जमशेदपुर वुमेंस यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो छोटे छोटे यूनिवर्सिटी है ना, तो वो टक्कर फैसिलिटीज़ वहाँ पे ज़्यादा मिलता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ही उनका पूरा का पूरा कॉलेज ग्राउंड है, जबकि इनका कैंपस बहुत बड़ा है रांची का, ठीक है, और बिना भावे का, दो का बहुत बड़ा है, SKMU का भी बहुत बड़ा है। चलिए देखते हैं आगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पीजी के हर सेमेस्टर में 22 क्रेडिट की पढ़ाई की जाएगी। बताते चले कि एक सेमेस्टर 6 माह का होगा, मतलब आपका 1 साल का जो पीजी होगा उसमें आपका 2 सेमेस्टर होगा। 1 साल यानी 2 सेमेस्टर की पढ़ाई करने के बाद 44 क्रेडिट की डिग्री मिलेगी। वहीं 2 वर्षीय पीजी की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट को पढ़ाई पूरी करने पर 88 क्रेडिट की डिग्री मिलेगी। वहीं NEP सिलेबस में रिसर्च पर अधिक फोकस है। सिलेबस में कोर्स वर्क, रिसर्च का संयोजन, रिसर्च आदि शामिल किया जाएगा। पीजी में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट अपनी इच्छा के अनुसार सब्जेक्ट का चयन कर सकेंगे। अभी तक स्नातक स्तर पर पढ़े विषयों में ही स्टूडेंट पीजी दाखिला लेते थे, लेकिन अब क्या है, जैसे आपने यूजी किया है किसी और सब्जेक्ट से, मान लो पॉलिटिकल साइंस से आपने ग्रेजुएशन किया, लेकिन आप पीजी करना चाहते हैं, क्या आपको मन करेगा कि नहीं हम सब्जेक्ट चेंज करेंगे, हम अब ज्योग्राफी से पीजी करेंगे, तो आप कर सकते हैं ज्योग्राफी से भी, ठीक है। अब कोई पाबंदी नहीं रहेगा। नेक्स्ट चीज़ है कि बीच में पढ़ाई छोड़ी तो भी मिलेगी डिग्री। जैसे NEP सिलेबस में स्नातक की पढ़ाई अगर कर रहे हैं, ठीक है, और छात्रों को बीच में पढ़ाई छोड़ देने के बाद भी प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। 4 वर्षीय स्नातक में पहले साल के बाद पढ़ाई छोड़ते हैं तो उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वहीं दूसरे साल की पढ़ाई करते हैं छोड़ते हैं तो उन्हें डिप्लोमा का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और इसी प्रकार 3 वर्ष के बाद पढ़ाई की डिग्री छोड़ देते हैं तो 3 साल में आपको डिग्री दिया जाएगा, और 4 साल में आपको डिग्री के साथ ऑनर्स दिया जाएगा। मतलब 1 साल आपने पढ़ाई किया और छोड़ दिया तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। क्या सर्टिफिकेट? ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। अगर आप 2 साल का करते हैं तो आपका लिखा रहेगा डिप्लोमा इन ग्रेजुएशन। अगर आप 3 साल का करेंगे तो लिखा रहेगा क्या लिखा रहेगा जी, डिग्री इन ग्रेजुएशन। और 4 साल का करेंगे तो डिग्री विथ ऑनर्स इन ग्रेजुएशन, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा रहेगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अगला कि सिलेबस ड्राफ्ट करने का प्रोसेस शीघ्र शुरू होगा। मतलब सिलेबस कैसे होगा वो आपका डिजाइन किया जाएगा जल्दी ही। ये रांची यूनिवर्सिटी के देखिए कुलपति हैं, उप कुलपति, ठीक है। रांची यूनिवर्सिटी में NEP 2020 के अनुसार पीजी का सिलेबस ड्राफ्ट करने का प्रोसेस शीघ्र शुरू किया जाएगा। 10 दिनों के अंदर विभिन्न संकायों के डीन और पीजी विभाग के HOD के साथ बैठक होगी, जिसमें सिलेबस बनाने का लेकर चर्चा की जाएगी। डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा VCRU, ठीक है, इन्होंने बोला है। तो देखिए अब जितना भी लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अब आपका जो है ग्रेजुएशन फालतू नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन बोलिएगा कि ग्रेजुएशन के बल पे मैं मतलब इतना पढ़ाई लिखाई के बाद भी अगर आपको बोलेगा कि कोई 20,000 का नौकरी देगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको स्वयं काम खोजना पड़ेगा, स्वयं स्किल रहेगा तो भी काम मिलेगा, नहीं तो भाई MA BA करके कुछ फ़ायदा नहीं है। रियलिटी बता रहा हूँ, आपको जान के बहुत बुरा लगता है, ठीक है, लेकिन रियलिटी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और इसी तरह से मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। देखिए मेरा कहना एक ही चीज़ है कि आप कुछ भी पढ़ाई करें, BA MA कुछ भी पढ़ाई करें, इस नज़रिए से ना करें कि हमें नौकरी लेना है, ठीक है। आप इस नज़रिए से करें कि मुझे कुछ सीखना है, ठीक है। मैं कुछ सीखूंगा जिसका जीवन में प्रयोग करूंगा। भले आप काम कुछ भी करें, ठीक है, भले ही आप अपने पिताजी के ठेले पे काम करते हो, चाहे आप पेंट पुट्टी का ही काम करते हो, चाहे आप किसी स्कूल में पढ़ाते हो, ठीक है, कुछ भी करो, बट गवर्नमेंट के चक्कर में मत रहना बॉस, ठीक है, क्योंकि उसके चक्कर में रहोगे ना, गवर्नमेंट की सर्विस लगेगा, बेरोजगार हो जाओगे। भीड़ को देखो। अच्छा, आपको जैसे कहीं पे बोलेगा कि आप यार इस रास्ते में जाइएगा ना, तो 1% संभावना है कि आप पूरा रास्ता कंप्लीट कर पाइएगा। और इधर बोलेगा कि नहीं, इधर तो आप जाइएगा, ये रास्ता थोड़ा लंबा है, मतलब यहाँ पे आप धीरे धीरे ही चलिएगा। ये एक बाइक है जो आपको पूरी ऊंचाई के साथ ले जाएगी, लेकिन 1% संभावना है कि आप इधर पार हो पाइएगा। और इधर एक बाइक है कि धीरे धीरे ही जाएगा, लेकिन इसमें संभावना है कि पार हो जाएंगे। तो ये है आपका काम,
प्राइवेट काम या आपका निजी काम, आपका व्यापार, ठीक है, आपकी खेती, आपके हाथ की कला, जो धीरे धीरे आपको जीवन पार करा देगा। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में जाइएगा तो 1% संभावना है कि पार हो पाइएगा, ठीक है। नहीं हो पाइएगा तो 30 साल तक उम्र बर्बाद चला जाएगा, फिर आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसलिए दोस्त, मेरे छोटे भाई बहनों, मेरी बात मानिएगा, आप गवर्नमेंट सर्विस के चक्कर में मत जाइएगा, और जाना भी है तो 1 साल दीजिएगा, 1 साल मैक्सिमम 2 साल, उससे ज़्यादा एक भी टाइम मत दीजिएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपका जीवन जो करना है कर लो यार।